हेलो स्टूडेंट्स, हम करें 10th क्लास का मैथ, जिसमें एक पीछे की वीडियो में कमेंट में डाला गया है लोकस। ये लोकस होता क्या है? लोकस किसी चीज का रास्ता होता है, वे होता है। मतलब क्या है? एक सर्कल है, उसके लिए लोकस क्या है? विद टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है PT। तो यहां से टेंजेंट पॉइंट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस के साथ राइट एंगल बनाते हैं। तो ये रेडियस का और टेंजेंट लाइन का क्या रिलेशन है? ये जो सर्कल की रेडियस है वो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है एट द टेंजेंट पॉइंट। सो ये लोकस हो गया, सर्कल का ये लोकस है। मतलब ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट लाइन एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है? ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये लोकस हो गया। तो लोकस क्या चीज होती है? किसी चीज का वे, रास्ता, पाथ। इट मीन्स ये जो रेडियस है ये टेंजेंट लाइन के साथ टेंजेंट पॉइंट पे हमेशा ही राइट एंगल होती है। तो ये हो गया लोकस ऑफ सर्कल। लोकस ऑफ सर्कल क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन एट टेंजेंट पॉइंट। सो इट इज, कमेंट बॉक्स में आपने पूछा था। नेक्स्ट वन देखिए, हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कल। The difference between circumference and diameter of a circular plot is 105 meter. Find the area of circular plot. ये कहता है कि एक सर्कल टाइप का प्लॉट है जिसकी रेडियस आपने सपोज कर ली R है, और ये जो डिफरेंस दे रखा है 105 मीटर, ये क्या है? किस चीज का डिफरेंस है? सर्कमफ्रेंस का। किसके साथ? डायमीटर के साथ। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस है 105 मीटर है। तो सर्कमफ्रेंस कितना होगी सर्कल की? 2 पाई r माइनस में डायमीटर कितना है? 2r। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 105। 2r दोनों में कॉमन है, कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पे पाई, माइनस ये कंप्लीट कॉमन आ गया, बच गया 1। 2r पाई किस गए? 22/7 माइनस 1 इंटू 105। 2r 7 एलसीएम लेंगे तो 22 माइनस 7 1 जा 7, 105। 2r इंटू 22 माइनस 7 15/7 इज 105। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 7 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, 2 और 15 इधर आके डिवाइड में, 15 7 जा 105। सो रेडियस हो जाएगी 7 7 जा 49/2। ये मीटर है तो ये डिफरेंस मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगी। रेडियस हो जाएगी 49/2 मीटर। तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लॉट इज, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। पाई इज 22/7 एंड रेडियस है 49/2। स्क्वायर है तो 2 टाइम करेंगे इसको हम। 7 7 जा 2 से 11, 11 7 जा 77 इंटू 49 कितना होगा? देखो 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28, 6 34, 3 4 3 3 7 7 3 3 7 7 3 डिवाइड में 2 से डिवाइड कर दो। 18 2 जा 86.5 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 86.5 मीटर स्क्वायर प्लॉट का एरिया। ये आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन, if the parameter and area of a circle are numerically equal then find the radius of circle। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपने सपोज कर ली r है। ये कहता है कि उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कीजिए
जिसका एरिया और सरकमफ्रेंस न्यूमेरिकली इक्वल है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर। अकॉर्डिंग कंडीशन, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसका एरिया और सरकमफ्रेंस न्यूमेरिकली इक्वल है। इट मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो यहां से पाई कैंसिल करेंगे। आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर इंटू आर। ये आर इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू 2। आर से आर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गई? 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि उस सर्कल की रेडियस 2 यूनिट होगी जिसका सरकमफ्रेंस और एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं। इट मीन्स देखो, अगर यहां पे 2 पाई आर ले रहे हैं और ये पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल कब होगा? दोनों में पाई तो कॉमन है। नॉर्मली डायरेक्ट करें तो पाई तो कॉमन है, ये तो इक्वल है, मतलब कैंसिल कर दो। आर से स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहां पे बच गया आर, तो यहां पे क्या बच गया? 2। इसका मतलब ये आर है वो 2 के इक्वल होगी ना, तभी इसका जो सरकमफ्रेंस है और वो एरिया है वो दोनों इक्वल होंगे। ऐसा रिलेशन हम करेंगे। जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है ये, उसके बाद सरफेस एरिया से बातचीत करेंगे। उस चैप्टर में हम करेंगे कि जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्यूब में वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया किस केस में इक्वल हो सकते हैं, उसकी साइड्स का रिलेशन क्या हो, इस कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम के इक्वल कब होगा, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम के इक्वल कब होगा, उनका साइड से क्या रिलेशन होगा, रिलेशन वहां पे भी करेंगे। लेकिन ये सर्कल का रिलेशन है, एरिया और सरकमफ्रेंस इक्वल होंगे, तो वो किस केस में होंगे? केवल और केवल जब सर्कल की रेडियस 2 यूनिट के इक्वल होगी, तभी ये सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन, इफ ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की फॉर्म में एक फील्ड है, फिर कहता है ये द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड एट द 1.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 5775. Find the cost of fencing the field at 8.50 rupees पर मीटर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो इसको समझें। एक सर्कल टाइप का कोई फील्ड है, इसको प्लोइंग मतलब इसको जोतना है, इसकी जुताई करनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है वो 1.50, 1.5 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर को इसको जुताई करनी है तो 1.5 रुपया लगेगा। इस प्रकार इसको टोटल कितने रुपए लगते हैं? 5775 रुपीज, 5775 रुपीज इसको टोटल लगते हैं। तो यहां से हम एरिया निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ये है, टोटल खर्चा ये है, यहां से क्या निकलेगा? एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? टोटल कॉस्ट जो लगी उसको वो, जैसे नॉर्मली एग्जांपल दे रहे हैं आपको, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपये लग रहा है आपका। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपये लगे हैं, टोटल आपको कॉस्ट लगी है 10 रुपया। टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? 10 रुपया। तो वो एरिया कितना होगा? सोचो कि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 2 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा टोटल 10 रुपये लगे हैं, तो कितना मीटर स्क्वायर होगा? नॉर्मल है 5 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 है, तो 5 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 होगा, 25 जा 10। तो इस प्रकार आपने निकाला। तो ये जो है आपको तो ये मालूम है कि टोटल रुपए 10 लगे हैं, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपये है, तो कितना मीटर स्क्वायर होगा? 10/5, मतलब 5 मीटर स्क्वायर। नॉर्मली यहाँ तो आपको
है 1 मीटर स्क्वायर का 2 लगा है तो 5 मीटर स्क्वायर का 10 लगेगा, लेकिन आपको 10 मालूम है, मतलब टोटल कॉस्ट, और 1 मीटर स्क्वायर को कितना लगा है वो मालूम है, तो टोटल एरिया कितना होगा 10/2 5। इसका मतलब 10 क्या है टोटल कॉस्ट, डिवाइड में 2 क्या था 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, तो टोटल कॉस्ट कितना है 5775, डिवाइड में 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 1.50 पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया भी किस में होगा मीटर स्क्वायर में होगा। पॉइंट हटाएंगे 20, 10 से 10 कैंसिल, ये 15 से कैंसिल करें तो इसको रहने दो ऐसे ही, 10 को 15 3 45, 15 8 120, 7 15 5 75, ये आ जाएगा 3850। आपने इसको 15 से कैंसिल कर दिया, इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इतना है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आपने अप्लाई किया। पाई की जगह आप लिख सकते हो 22/7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 7 तो इधर आके मल्टीप्लाई में, 22 इधर आके डिवाइड में, 2 से कैंसिल किया, 2 से कैंसिल किया, 11 से कैंसिल करो, 11 1 जा 11, 8 7 5, सो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 175 इंटू 7, मल्टीप्लाई मत करो, इस आर स्क्वायर को खत्म करना है ना आपको, इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 हो जाएगा 175, इंटू में 7 है। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 का स्क्वायर रूट 5 और डबल 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, इट मीन्स 49 का स्क्वायर रूट 7, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी 35 मीटर स्क्वायर में था ये, तो ये मीटर में, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 35 मीटर। आपने रेडियस निकाली। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इस फील्ड के चारों ओर आपको वायर लगाना है, फेंसिंग दी वायर, तो वायर लगाना है तो उस वायर की कॉस्ट है ना 8.50 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट 8.50 है। तो टोटल ये देखो कि इसमें टोटल जो वायर है वो कितनी लगेगी, इसके चारों ओर वायर लगनी है, तो इसका मतलब जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा ना उतनी लंबी इसके चारों ओर वायर लगेगी। तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे हम इसका, 2 पाई आर, 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 35, 7 5 44 5 220 मीटर, तो टोटल कितनी वायर लगेगी 220 मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ वायर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का कॉस्ट है 8.50 इंटू में टोटल कितने मीटर लगेगा 220, 220 का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे 20, 10 से 10 से 10 कैंसिल, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 85 इंटू 22, 170 170 0781, कितना हो जाएगा 1870 रुपीज। तो इस फील्ड के चारों ओर वायर लगाना है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट 1870 रुपीज। तो ये इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। तो इस प्रकार आपको ये दे रखा है कि टोटल फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा होता, फिर 1 मीटर का दे रखा होता, तो यहां से आपका सरकमफ्रेंस निकलता कि ये जो दे रखा है कि टोटल जो फेंसिंग करनी है वायर की वो इतनी है और 1 मीटर की जो वायर का खर्चा है वो इतना है, तो यहां से आप सरकमफ्रेंस निकाल दे। टोटल कॉस्ट को 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड करते तो वो सरकमफ्रेंस आता, सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालते, रेडियस से फिर वो इसका जो प्लोइंग करने का टोटल कॉस्ट है वो निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखी प्लोइंग की, मतलब इसको टोटल जुताई का कॉस्ट है वो है, और 1 मीटर स्क्वायर जुताई का कॉस्ट ये है, तो टोटल एरिया कहाँ से आएगा
इसका एरिया आएगा टोटल कोस्ट डिवाइड में 1 मीटर स्क्वायर का जो कोस्ट है वो, यहाँ से एरिया आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया पाई आर स्क्वायर, यहाँ से रेडियस आ जाएगी, फिर जो आप सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे इसको अप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है कि क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि इसको फेंसिंग करने के लिए कॉस्ट कितना आएगा। कई स्टूडेंट को तो यहाँ पे ही दिक्कत हो जाएगी कि इसको फेंसिंग करना है वायर से, तो ये कैसे, क्या पूछा है इसने, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब है फेंसिंग करने का मतलब इसके चारों ओर वायर लगानी है बाउंड्री के, तो इसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो इतने मीटर हमें वायर की आवश्यकता होगी, मीटर वायर का कॉस्ट हमें मालूम है, तो टोटल का निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट वन देखो, A blacksmith Rajesh bent a steel wire in the form of a square enclosed an area of 121 centimeter. The same wire he bent in the form of circle. Find the area of circle. ये कहता है एक ब्लैकस्मिथ मीन्स लोहार है, एक वायर को स्क्वायर की फॉर्म में इसको बेंड करता है। इस स्क्वायर की साइड मान लिया आपने है ए, तो इसका एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी वायर को जब वो सर्कल की फॉर्म में बेंड करे तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी रेडियस मान लेंगे आर है। तो इन दोनों केस में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वायर और ये वायर, इन दोनों वायर की लेंथ सेम है, वही वायर यहाँ पे और वही वायर यहाँ पे, इन दोनों की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब इसका पैरामीटर और इसका सरकमफ्रेंस इक्वल होगा। तो इसका पैरामीटर निकालने से पहले इसकी साइड निकालेंगे, उसके लिए एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड आपकी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये एरिया होगा। एरिया कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 121 का स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, तो इसकी साइड आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है, इसका सरकमफ्रेंस जो कितना है 2 पाई आर इक्वल होगा इसका पैरामीटर जो कितना है 4 इंटू साइड, साइड कितना है 11, तो 4 इंटू 11। ये क्यों इक्वल रखा है हमने, क्योंकि ये वायर और ये वायर सेम है, तो इन दोनों वायर की लेंथ इक्वल होगी। तो इसकी वायर की लेंथ निकालेंगे, इसका पैरामीटर और इसका सरकमफ्रेंस इक्वल रख दिया आपने। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 आर, ये हो जाएगा 44। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44, 7 इधर आके मल्टीप्लाई में, 22 2 जा 44 इधर आके डिवाइड में, कैंसिल, रेडियस हो जाएगी 7। तो इसकी रेडियस 7 आ गई। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ जाएगा आपका सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो क्या रिलेशन देखा आपने इसमें कि जो वायर को किसी फॉर्म में बेंड किया गया है उसको चेंज किया जाए, उसी वायर को किसी दूसरी फॉर्म में बेंड किया जाए, तो इस केस में क्या लेना आपको, दोनों फॉर्म में लेंथ ऑफ वायर है इक्वल है, इसका दोनों का पैरामीटर इक्वल होगा। जैसे सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट किया है सरकमफ्रेंस और स्क्वायर की फॉर्म में था तो उसका पैरामीटर दोनों को इक्वल रखेंगे, वहां से रेडियस आ जाएगी सर्कल की और उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे। नेक्स्ट वन, टू
two circle touch externally, the sum of their areas is 135. 130 पाई. दो सर्कल हैं, एक्सटर्नली टच है, मतलब एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं. इनका जो एरिया का सम है, इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लो और इसकी स्मॉल आर मान लो. इन दोनों का एरिया जो है वो 130 पाई है, दोनों एरिया का सम. एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14. इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 14 है, 14 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. दोनों सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कीजिए. देखो यहाँ पे टच है दोनों सर्कल एक पॉइंट पे, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? दोनों रेडियस का सम r प्लस आर, जो कितना है 14. ये इक्वेशन 1. अब ये दोनों एरिया का सम है, दोनों सर्कल के एरिया का सम. तो इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस में इस सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. पाई आर कितना है? आर स्क्वायर. इन दोनों के एरिया का सम है 130 पाई. सम दे रखा है, डिफरेंस द सम ही है. यहां पे देखो दोनों में पाई है, कॉमन ले लो, बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई. पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 130. अब ये देखो कि यहां पर r प्लस आर है, यहां पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो यहां से हम रेडियस की वैल्यू कैसे निकालें? दोनों में प्लस है, अगर यहां पे माइनस होता तो आप अप्लाई करते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां से बनता. लेकिन यहां पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे r प्लस आर इज इक्वल टू 14 है इक्वेशन फर्स्ट में. यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू निकाल लो, 14 माइनस आर, इधर आके माइनस का हो जाएगा. ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल r की जगह 14 माइनस आर रख सकते हैं, कैपिटल आर. इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 130. a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 130 इधर आके माइनस का 130 इज इक्वल टू 0. आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस का 28r. 196 माइनस 130, 196 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66 बचेगा इज इक्वल टू में 0. 2 सभी में कॉमन है, कॉमन ले लो 2, और जो 2 कॉमन लिया आपने वो इधर आके डिवाइड में जाएगा. 0 डिवाइड समथिंग 0, ये 0 हो जाएगा. अब इसके फैक्टर करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बार वाली संख्या ही मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई तो प्लस का 33 आर स्क्वायर हो, सम हो माइनस का 14 आर, तो माइनस 11 आर और माइनस का 3 आर ऐड करेंगे तो माइनस का 14 आर, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 33 आर स्क्वायर. देखो मल्टीप्लाई प्लस में है तो दोनों संख्या है तो प्लस की होंगी या माइनस, ये डिपेंड करेगा बीच वाली संख्या पे. बीच वाली संख्या माइनस की है तो दोनों संख्या माइनस की लेंगे हम. तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 11 आर माइनस 3 आर प्लस 33 इज इक्वल टू 0. यहाँ से कॉमन लिया आर, बचेगा आर माइनस 11, यहाँ से माइनस 3 बचेगा आर माइनस 11. माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, आर माइनस 11 कॉमन ले लिया, बचेगा आर माइनस 3. इसको 0 रखेंगे तो 11 आ जाएगा, और इसको 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा. अगर कैपिटल आर की वैल्यू अगर 11 रखते हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना होगी? 14 माइनस 11 3 हो जाएगी, और ये 3 रखते हैं तो ये 11 हो जाएगी. इट मीन्स दोनों सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएंगी? 11 एंड 3 सेंटीमीटर. जो लार्ज सर्कल है उसकी रेडियस 11 सेंटीमीटर और जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो ये जो ध्यान में रखना आपको, r प्लस आर की वैल्यू दे रखी
है आपके पास इक्वेशन आई है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया है, तो यहाँ से एक आर की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये होता, तो यहाँ पे अप्लाई करते आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ये वैल्यू आपके पास है आर प्लस आर, ये यहाँ पे पुट कर देते, फिर उधर आके डिवाइड में होती, यहाँ से आर माइनस आर की वैल्यू आती, यहाँ पे आर प्लस आर की है, यहाँ पे आर माइनस आर की, फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते आप, फिर आर से आर कैंसिल, ये कैपिटल आर की वैल्यू आती, फिर कैपिटल आर की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करते, स्मॉल आर की वैल्यू आती। इस प्रकार आप कर सकते थे। नेक्स्ट वन देखो, अब की बारी टू सर्कल टच इंटरनली, दो सर्कल इंटरनली टच है, मतलब अंदर की ओर टच है यहाँ पे, फिर कहता है द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई, दोनों के एरिया का सम दे रखा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6, दोनों के बीच की सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो 6 है, ओ क्यू इक्वल टू 6। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालनी। ये जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस आपने आर सपोज कर ली, क्या सपोज कर ली, आर। छोटे सर्कल की रेडियस, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल आपने सपोज की आर सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल की रेडियस क्या होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है और ये आर, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 6 प्लस आर सेंटीमीटर, 6 प्लस आर सेंटीमीटर। अब कंडीशन क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग कंडीशन, कंडीशन ये है कि इन दोनों के एरिया का सम है वो 116 पाई है, तो कैपिटल सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 6 प्लस आर, प्लस में छोटा सर्कल है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर जिसकी रेडियस है आर, तो दोनों के सर्कल के एरिया का सम कितना दे रखा है 116 पाई, दोनों में आपने पाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 6 प्लस आर का स्क्वायर जो कितना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अप्लाई करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 12r प्लस आर स्क्वायर, पाई आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे है 116 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आके डिवाइड में होगी, कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस आर 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 36 और ये प्लस का इधर आके माइनस का इक्वल टू 0, ये बच गया 2r स्क्वायर प्लस 12r प्लस का 36 है माइनस का 116, तो बचेगा ये माइनस का 80, 2 सभी में कॉमन है, कॉमन लेंगे बचेगा आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40, ये 2 इधर आके डिवाइड में होगा तो 0 डिवाइड समथिंग कंप्लीट क्या हो जाएगा ये 0, तो आपके पास बच गया ये आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फैक्टर करो, मल्टीप्लाई तो माइनस का 40r स्क्वायर हो, सम हो बीच वाली संख्या प्लस का 6r, जब मल्टीप्लाई माइनस में है तो दो संख्या का डिफरेंस बीच वाली के इक्वल होना चाहिए, माइनस में मल्टीप्लाई है तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, बड़ी संख्या वो लेंगे जो बीच वाली का साइन है, बीच वाली का साइन प्लस है तो प्लस वाली बड़ी लेंगे हम, तो 10r माइनस 4r, इन दोनों को ऐड करो, 10 माइनस 4 6r, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, माइनस 10 4 जा 40, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे प्लस का 10r माइनस का 4r माइनस 40, इसमें से कॉमन लिया आपने r, बचेगा r प्लस 10, माइनस 4 कॉमन लिया बचेगा r प्लस 10,
माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज होंगे, r प्लस बचेगा r माइनस 4। यहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, ये कब पॉसिबल है? या तो ये 0 होगा या ये 0। तो लिख देंगे हम आइदर r प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 और ये इधर आके प्लस का। r आपने क्या सपोज किया था? रेडियस, जो माइनस में नहीं हो सकती, इसको इग्नोर कर देंगे और r इज इक्वल टू कितना होगी? 4। तो r की वैल्यू 4 होगी। तो आपने क्या सपोज किया था? स्मॉल सर्कल की रेडियस r सेंटीमीटर, जो कितना हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, और जो लार्ज सर्कल है उसकी रेडियस 6 प्लस r, तो 6 प्लस r किस गया? 4, कितना हो जाएगा? 10। तो लार्ज सर्कल की रेडियस तो 10 हो जाएगी और स्मॉल सर्कल की रेडियस 4 हो जाएगी। ये आपको फाइंड आउट करना था। तो आज के लिए इतना ही। तो इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, इनका साइज भी बढ़ रहा है, लेकिन फॉर्मूले वही यूज हो रहे हैं। तो दिमाग में ये आपको रखना है कि जो डेफिनेशन चेंज होती है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या रिलेशन है इनके बीच में। फॉर्मूले तो वही लगने हैं, एरिया ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इनको अच्छे से करना। आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।